नमस्कार दोस्तों सपने टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं और सपने देखने भी चाहिए। जब सपना आप देखोगे दोस्तों तो तभी वो पूरा होगा। जब आप कोई सपना देखोगे ही नहीं तो वो पूरा कैसे होगा, ठीक है ना। तो आपको सपने देखने हैं और उनको पूरा करना है, ठीक है। ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए इंसान का, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको भी एक एम रखना चाहिए अपना कि मुझे ये करना है ज़िंदगी में, मुझे ये सॉरी ये बनना है ज़िंदगी में, ठीक है। तो सपने दोस्तों देखने चाहिए, हमेशा देखने चाहिए। और सपने सच भी होते हैं। कभी कभी टूट जाते हैं दोस्तों सपने, ऐसा नहीं है कि हर बार टूटते हैं, कभी कभार टूट जाता है सपना भी दोस्तों, बड़े से बड़ा सपना भी टूट जाता है, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लिया करो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सपना दोस्तों। आप अपना सपना देखो, मैं अपना सपना आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सपना। सपना दोस्तों क्या था, एक फैक्ट्री है और वो बंद पड़ी है दोस्तों। उसमें दोस्तों यानी कि काफ़ी अंधेरा था उस फैक्ट्री के अंदर। तो वहाँ कुछ आवाज़ आई, मैं खड़ा हूँ वहाँ, एक आदमी और है मेरे साथ, और आवाज़ आई तो मैं उस आदमी को बोलने लगा। मैंने कहा यार ये फैक्ट्री तो बिल्कुल सुनसान है, ठीक है, लेकिन फिर भी आवाज़ कैसी आ रही है। बोला कि यार बच्चे की आवाज़ है किसी की। मैंने कहा यार लगता तो है। बोला कि चल देखते हैं। मैंने कहा चल देखते हैं। तो हम देखने लगे वहाँ। फ़ोन की हमने लाइट थी वो जगा ली और देखने लगे। तो आप जानते हो सिक्का सिक्का टाइप में होता है, एक फैक्ट्रियों में बनता है, उस सिक्के का ढेर लगा हुआ है और उसके पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं। तो हमने उन बच्चों की गिनती की। मैंने कहा यार इनको देख कितने हैं बच्चे। बोला कि यार ये तो तकरीबन 18 बच्चे हैं। मैंने कहा बच्चों आप यहाँ कैसे आए। बोले कि जी हमें कोई लेकर आया है यहाँ। मैंने कहा फिर आप अंधेरे में क्यों बैठे हो यहाँ। बोले कि हमें बंद कर दिया है यहाँ। कुछ यानी कि ऐसा था दोस्तों जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो, ठीक है। कई बार सपना ऐसा भी आता है। तो मैं उनको बोलने लगा, मैंने कहा बच्चा आपको लेकर कौन आया। बोले कि पता नहीं, हमें नहीं पता, हमारी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और हमें यहाँ लेकर वो आ गए। मैंने कहा तुम जानते हो उनको। बोला कि नहीं हम नहीं जानते, ठीक है, हमें तो उठा कर लाए हैं। तो उनमें से एक बच्चा बोला, उसकी उम्र तकरीबन मेरे ख्याल से 14 साल के करीब होगी। उनमें वो सबसे छोटा था। कहने का मतलब ये है कि उससे ऊपर के थे बच्चे जितने भी, ठीक है। बस एक वही बच्चा था जो सबसे उनमें छोटा था और उसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। तो वो मुझे बोलने लगा कि अंकल मुझे मम्मी डैडी के पास जाना है। तो मैं उसको बोलने लगा, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरे मम्मी डैडी के पास ले चलेंगे, तेरा घर कहाँ है ये तो बता। बोले कि वो बच्चा बोला मेरे से कि अंकल आप मेरे को ले चलो यहाँ। हमने ना उन जितने बच्चे थे सभी बच्चे वहाँ से निकाल ली। निकालने के बाद हम वहाँ से चले तो एक औरत आती है, तकरीबन ठीक ठाक थी वो। कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 26 साल के करीब उसकी उम्र होगी। हाँ 25-26 साल के करीब उसकी उम्र होगी। तो वो आई, बोली कि इन बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो आप। मैंने कहा ये बच्चे यहाँ कैद किए हुए थे, इनको छुड़वाया जा रहा है यहाँ से, ठीक है। और आपने क्यों कैद करके रखा हुआ है इनको। बोला कि मैंने नहीं कैद किया, ये फैक्ट्री मेरी है। वो बोलने लगी कि ये फैक्ट्री मेरी है। मैंने कहा आपकी फैक्ट्री में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। बोले कि क्या हुआ। मैंने कहा इन बच्चों को यहाँ कैद करके रखा हुआ है। बोले कि भाई साहब इस फैक्ट्री के ऊपर तकरीबन 96 लाख रुपए जुर्माना था, ठीक है, जो मैं नहीं भर पाई, इसलिए ये फैक्ट्री सील हो गई। तो ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है, ठीक है, और अब इसमें कोई आता जाता नहीं है, तो किसी ने फ़ायदा उठाया होगा इस चीज़ का। मैंने कहा जी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई इन चीज़ों का फ़ायदा ना उठाए, आपकी फैक्ट्री में कोई गलत काम भी हो सकता है। तो दोस्तों वो तभी वहाँ गोली चली उसी टाइम। तो गोली चली तो हम सभी थे जो इधर उधर हो गए। तो मेरे साथ जो आदमी था मैं उससे बोलने लगा, मैंने कहा भाई साहब गोली चली है और इसका मतलब यहाँ कोई और भी है। बोला कि भाई साहब फिर उसके बाद गोलियाँ चली, तकरीबन 6-6 राउंड गोलियाँ चली। तो मैंने कहा यार ये तो काफ़ी गोलियाँ चली हैं, इसका मतलब वो फायरिंग हमारे ऊपर कर रहे हैं या उनको अंधेरे में नजर नहीं आ रहे हैं। वो बोला भाई साहब बात तो सही कह रहे हो, तो यहाँ से निकले कैसे। तो वो जो मालकिन थी वो बोली कि इसमें एक पीछे का दरवाज़ा है, उसमें से आप निकल सकते हो। तो हम सभी के सब दोस्तों वहाँ से निकले, लेकिन वो रास्ता कहाँ निकलता, एक दीवार के ऊपर निकला। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो दीवार थी लगी हुई उस दरवाजे के बिल्कुल आगे, और उस दीवार पे से निकल कर हमें जाना था। तो मैं उनसे बोलने लगा, मैंने कहा ये तो दीवार है, इस पे से निकल के कैसे जाएंगे।
बोला कि इस दीवार से निकल के आप रोड पे पहुंच जाओगे सीधे और फटाफट चढ़ जाओ तो जब तक कोई यहाँ आए। तो हम दोस्तों उस दीवार के ऊपर चढ़ गए और हम दूसरी तरफ रोड के ऊपर उतर गए। तो उतरने के बाद तकरीबन कुछ दूर चले होंगे हमने एक गाड़ी पकड़ी दोस्तों। गाड़ी क्या, वो बस टाइप थी। तो उस बस में हम सभी के सब बैठ गए। तो वो बस वाला बोलने लगा, भाई साहब कहाँ जाना है? मैंने कहा भाई साहब इन बच्चों को उनके घर पहुँचाना है, ऐसे ऐसे बात हो गई थी। बोला कि भाई साहब ऐसा है, अब तो हम घर जा रहे हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो 3100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको हम घर छोड़ सकते हैं, बच्चों को छोड़ सकते हैं। मैंने कहा भाई पैसे वाली कोई बात नहीं है, पैसे हम दे देंगे आपको, आप हमें छोड़ दीजिए, इन बच्चों को इनके घर छोड़ दीजिए। बोला कि बैठिए। तो वो मुझे आदमी बोला कि भाई साहब 3100 रुपये आप जमा करवा दो पहले। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, जमा करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको 3100 रुपये दे दिए दोस्तों, ठीक है। तो वो मुझे बोलने लगा कि मेरी तो गाड़ी का नंबर भी नहीं है। मैंने कहा भाई गाड़ी का नंबर नहीं है, वो तो आपको लेना चाहिए था, अगर किसी ने रोक लिया पुलिस वाले ने तो क्या करेंगे? बोला कि यार ये तो पंगा हो जाएगा अगर किसी ने रोक लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। तो आगे गए दोस्तों, पुलिस वालों ने रोक लिया हमें। रोकने के बाद उन्होंने चालान कर दिया 68,000 रुपये का बस का। बोला कि भाई साहब 31 रुपये में हम के साथ आए थे और 68,000 रुपये का तो हमारा नुकसान ही हो गया है, जुर्माना कौन भरेगा? मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, 36,000 हम आपको दे देंगे, बाकी आप अरेंज कर लेना, लेकिन इन बच्चों को उनके घर पहुंचा दो। इसी बीच दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं ली है, मैं फिर आपसे बोलता हूं कि उस बुक को ले लीजिए। उसमें आपके लायक इतना कुछ है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना कुछ है उस चीज़ के, उस बुक के अंदर, ठीक है। पूरी लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी आपके वो काम आएगी, बस एक बार उसको समझने की ज़रूरत है। अगर उसको समझ जाते हो ना दोस्तों आप, तो पूरी लाइफ टाइम मौज करोगे, ठीक है। 3000 की वो बुक है, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी, प्रिंट उसका आपको निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 15 दिन आपको समझने में लगेंगे और 15 दिन आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए 15 दिन फ्री भी मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। 3000 की बुक है जो एडवांस लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसमें कुछ उपाय दिए हुए हैं, कुछ सिस्टम दिया हुआ है जो आपके काम का होगा दोस्तों, ठीक है। और जो भाई फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जितना भी हो सकता है। और दूसरा, जो भाई यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो और ये था आज का सपना हमारा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।